बच्चे में सुसाइड का रेट काफ़ी बढ़ रहा है। जैसे 10th के स्टूडेंट हो गए, 12th के स्टूडेंट हो गए, वो लोग अब काफ़ी ज़्यादा सुसाइड कर रहे हैं। ऐसा स्थिति क्यों बन गया हुआ है कि हमारे देश के भविष्य अब सुसाइड करने पे मजबूर हो गए हुए हैं। जैसे कि अभी कुछ दिन पहले ये खबर आई थी कि तेलंगाना के स्टूडेंट जब 12th के रिज़ल्ट आए उसके बाद उन्होंने अपने रिज़ल्ट से खुश नहीं हुए, फिर कुछ मजबूरी बस उन्होंने सुसाइड कर लिया। अभी 2 दिन पहले ही दिल्ली से ऐसा खबर आया है कि दिल्ली में एक लड़की जो है वो ड्रेनेज में कूदकर आत्महत्या कर ली है। ड्रेनेज मीन्स नाला में अपना कूद के वो आत्महत्या कर लिए हैं। फिर हरियाणा से भी ऐसे ही खबर आए हैं कि बच्चे लोग हैं वो सुसाइड कर रहे हैं। और कोटा में तो ऐसे हमेशा खबर आते रहते हैं कि वहाँ पे हर महीने कोई न कोई बच्चे सुसाइड कर ही ले रहे हैं। तो इस टाइप से माहौल क्यों बन गया हुआ है, बच्चे सुसाइड क्यों कर रहे हैं? तो इसका मेन रीज़न ये है कि बच्चे को बेसिक स्ट्रक्चर से ही उसे प्रेशर दिया गया है। जब बच्चा जन्म लेता है उस समय उसे पता नहीं रहता है कि उसे क्या बनना है, फिर भी बच्चे के माता पिता अपने आपस में बात करते हैं कि हमारे अपने बच्चे को जो है वो यूपीएससी क्रैक करवाएंगे। उस बच्चे को अभी समझ इतना विकसित हुआ नहीं, वो अभी 2 महीना 3 महीना पहले ही जन्म लिया और उस समय ही माता पिता आपस में ये डिस्कशन करते हैं कि मैं अपने बच्चे को आईआईटी में एडमिशन करवाऊंगा या फिर यूपीएससी या फिर नीट में एडमिशन करवाऊंगा। गार्जियन को ये समझ कब आएगा कि बच्चे को जो भी डिसीजन लेना है वो बच्चे खुद लें। बच्चे अपना डिसीजन ना लेकर के माता पिता जैसे उन्हें बनाना चाह रहे हैं बच्चे को, उस हिसाब से बच्चा अपने माता पिता का बात मान करके हर कदम बाई कदम अपने माता पिता जैसे बोल रहे हैं वैसे वैसे बढ़ा रहे हैं। हालांकि माता पिता को बस इतना ही ट्रीटमेंट देना चाहिए बच्चे को कि वो संस्कार जो है वो सही मिल जाए। पढ़ाई लिखाई है वो बच्चा अपने हिसाब से करे, लेकिन संस्कार जो है वो माता पिता अपने हिसाब से दें। लेकिन यहाँ पे ये नहीं होता है। यहाँ पे जो पढ़ाई होता है वो माता पिता के हिसाब से होता है और संस्कार जो है वो बच्चे खुद अपने हिसाब से करता है। बच्चे के जन्म होने के बाद अब उसका नाम जो है वो स्कूल में लिखा दिया जाता है। स्कूल में उसका टाइमिंग फिक्स हो जाता है, उसे 6 बजे और 7 बजे के करीब उठना होता है। उसके बाद रेडी होकर के स्कूल जाना होता है। स्कूल से वो लगभग 3 बजे के करीब आता है। 3 बजे के आने के बाद वो थोड़ा बहुत खाता है और खाने पीने के बाद वो फिर ट्यूशन जाने के लिए रेडी हो जाता है और 4 बजे 5 बजे लगभग वो ट्यूशन से वापस आता है। इसके बाद 1.5 से 2 घंटा उसको समय मिलता है मात्र खेलने के लिए, कूदने के लिए या फिर जो उसका एक्स्ट्रा कैरिकुलम है वो करने के लिए। 4 से लेकर 6 या फिर 5 से लेकर 6 साढ़े 6 के बीच उसे एक्स्ट्रा कैरिकुलम मिलता है, बस उतना ही उसको करना रहता है। अब एक्स्ट्रा कैरिकुलम भी क्या करे, अब बच्चे के हाथ में मोबाइल आ गया है, एक्स्ट्रा एक्टिविटी भी उसका बंद हो गया है। एक्स्ट्रा एक्टिविटी अगर रहता है तो उसका दिमाग चलते रहता है, बहुत रंग के बात जो है उसके दिमाग में आते रहते हैं। लेकिन अब ये सब तो बंद हो गए हैं जब से मोबाइल आए। अब गार्जियन उन्हें मोबाइल दे देते हैं, मोबाइल में जो है वो इंगेज हो जाते हैं। तो फिर क्या होता है कि 6 और 7 बज गया, उसके बाद जो है वो पढ़ाई के लिए फिर से बैठ जाता है। रात के लगभग 9 बजे तक पढ़ता है, फिर खाता है, फिर सो जाता है। उसे देश दुनिया में क्या चल रहा है, बाहर में क्या चल रहा है, इससे उसे कोई मतलब नहीं। बस पढ़ाई खनाई सोनाई, पढ़ाई खनाई सोनाई, बस इतना ही उसको ट्रीटमेंट दिया जाता है। इससे बच्चा का जो मानसिक बुद्धि है वो विकास नहीं कर रहा है, वो एक तरह से डल हो गया है। उसको एक तरह से मशीन ही बना दिया गया है। बच्चे को प्रेशर जो है इनिशियल एज से ही मिलना शुरू हो जाता है। जब वो 4 साल या 5 साल के करीब रहता है उस उम्र से ही उसे प्रेशर मिलना चालू हो जाता है। जब बच्चे के घर में कोई शादी हो या रिसेप्शन हो या फिर कोई पार्टी फंक्शन हो तो बच्चे के गार्जियन वो फंक्शन पार्टी अटेंड कर लेते हैं, मगर बच्चे को अटेंड नहीं करने दिया जाता है, क्योंकि बच्चे के माता पिता कहते हैं कि अगर शादी विवाह या फिर किसी पार्टी में अगर ये बच्चा को हम ले जाएंगे तो इसका पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाएगा। गार्जियन यही कहते हैं। तो बच्चे को जो है वो शादी विवाह कोई फंक्शन पार्टी भी अटेंड नहीं करने देते हैं उनके माता पिता। उनका बस एक ही रहता है कि बच्चे को बस पढ़ना है, उससे देश दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। बस 9 से जो है 5 तक पढ़ाई करना है, उसके बाद फिर रात के 7 बजे से लेकर 10 बजे तक पढ़ाई करना है। पहले के समय में जब स्कूलों में गर्मी छुट्टी होती थी तो गर्मी छुट्टी में बच्चे जो है वो अपने घर गांव जाते थे या फिर अपने गांव या फिर नानी गांव जाते थे या फिर फूआ के पास भी चले जाते थे।
लेकिन अब ये सिचुएशन पूरा बदल गया है। जैसे जैसे समय बदल रहा है वैसे वैसे अब बच्चे को छुट्टी जो समर वैकेशन मिलती है उसमें भी बच्चे को ये प्रेशर दिया जाता है कि तुम्हें कहीं नहीं जाना है, तुमको छुट्टी भर पढ़ाई करना है, बस पढ़ाई ही करना है। तो अब बताइए कि गर्मी के मौसम में जब उस बच्चे को छुट्टी मिलता है उसमें भी उसे गार्जियन की तरफ से सिर्फ पढ़ने को ही कहा जाता है। तो मानसिक बुद्धि क्या होगी बच्चे के, बच्चे वहीं से डीमोटिवेट होना शुरू हो जाते हैं। एक ऑप्शन मिलता है उसे खेलने कूदने बाहर की एक्टिविटीज़ करने को, तो गार्जियन जो है उसके सारे एक्टिविटी को ब्लॉक कर देते हैं। अब बच्चे समझ जाते हैं कि मुझे सिर्फ पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है, बट अब बच्चे उसके जस्ट उल्टा करने लगते हैं। वो उन्होंने किताब तो खोल दिए हैं पढ़ने के लिए, बट नज़र किताब पे है और ध्यान जो है वो नानी गांव है या फिर फुआ के गांव है या फिर दादी के गांव है, क्योंकि उसे गर्मी छुट्टी में कहीं जाने नहीं दिया जाता है। गार्जियन बोलते हैं कि गर्मी छुट्टी में नहीं जाना है, आपको पढ़ना है। तो बच्चे क्या करते हैं कि ध्यान जो है किताब पे ना रख करके अलग अलग जगह पे जहाँ उन्हें जाने का शौक़ था, घूमने का शौक़ था, वहाँ वो अब ख्वाब देखने लगते हैं कि उस जगह पे मैं ये कर रहा होता, अगर गांव गया रहता तो अभी ये चीज़ करते रहता है। ये सब चीज़ उसके दिमाग में चलने लगता है। तो पूरा जो 1 महीना का छुट्टी है वो ख्वाबों में ही उसके बीत जाता है और मानसिक जो है वो प्रेशर में ही बीत जाता है। अब बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है। बड़ा होने के बाद कैसे कैसे करके वो 10th पास करता है। 10th पास में अगर उसे नंबर कम आए, अगर 70% आ गया, 65% आ गए, 80% आ गए, तो बच्चे के गार्जियन जो है वो उसको डीमोटिवेट करते हैं, क्योंकि सामने वाले उसके अड़ोसी पड़ोसी के जो बच्चे हैं वो उससे थोड़ा परसेंटेज ज़्यादा लाए हैं, लगभग 80 के करीब लाए हैं परसेंटेज। तो सामने वाले गार्जियन जो है वो कंपेयर करते हैं एक दूसरे को और डीमोटिवेट करते हैं इस बच्चे को। फिर बच्चे को घर से दबाव दिया जाता है कि बच्चे अब आप 10th पास कर लिए हैं, अब अच्छे से कॉलेज या यूनिवर्सिटी पाने के लिए आपको IIT या फिर नीट का तैयारी कीजिए। तो बच्चे को 10th से ही नीट या फिर IIT का तैयारी करवाने में लगा दिया जाता है। बच्चे को बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में भेजे जाते हैं, जैसे कोटा में बच्चे को 10th पास करने के बाद ही भेज दिया जाता है। 10th के बाद उन्हें 11-12 का प्रिपरेशन प्लस नीट या फिर IIT का प्रिपरेशन करने में लगा दिया जाता है बच्चे को। जबकि बच्चे को ये बिल्कुल मन नहीं है कि उसे 10th के बाद बाहर जाए, अपने फैमिली को छोड़ करके, अपने भाई बहन को छोड़ करके उसे बाहर जाने का बिल्कुल मन नहीं किया जाता है। बट फैमिली के दबाव में वो कैसे कैसे करके वो बाहर जाता है। फिर वहाँ पे पढ़ाई वो चालू करता है, 11-12 का साथ साथ नीट का प्रिपरेशन या फिर IIT का प्रिपरेशन चालू कर देता है। फिर 11-12 का एग्ज़ाम देता है। एग्ज़ाम देने में उसे ठीक ठाक नंबर आ जाता है, 60%, 70%, 75% उसे नंबर मिल जाता है। फिर भी यहाँ माता पिता उसे खुश नहीं, उस मार्क्स से खुश नहीं होते हैं। बच्चे वहाँ अकेले रख के कैसे कैसे सरवाइव करके इतना मेहनत करके 10th-12th का एग्ज़ाम देता है। फिर भी माता पिता ये चीज़ खुश नहीं रहते हैं कि बच्चे ने अच्छे नंबर गेन किए हैं। तो वो बच्चे फिर से डीमोटिवेट हो जाते हैं। वो बच्चे को लगता है कि मैंने इतना मेहनत किया और 12th का एग्ज़ाम देने के बाद हमने 70% लाए हैं और इस परसेंटेज से भी मेरे माता पिता खुश नहीं हैं, तो ये बच्चा जो है वो दुखी हो जाता है। अब आता है नीट या फिर IIT का एग्ज़ाम देने का बारी। जब स्टार्टिंग में वो नीट या फिर IIT के एग्ज़ाम में बैठता है तो हो सकता है उस बच्चे को फर्स्ट अटैम्प्ट में नहीं निकले। फर्स्ट अटैम्प्ट में नहीं निकलता है वो एग्ज़ामिनेशन, बच्चे फिर से डीमोटिवेट हो जाते हैं। यहाँ से गार्जियन का प्रेशर बढ़ने लगता है बच्चे पर। गार्जियन कहते हैं कि तुमने एग्ज़ाम जो दिया है वो क्रैक क्यों नहीं कर पाए, आप जो है नीट या फिर IIT एग्ज़ाम क्यों नहीं निकाल पाए। बच्चे फिर से समय मांगता है कि फिर से हमको 1 या 2 साल का समय दीजिए, मैं फिर से तैयारी करूँगा। बट यहाँ पे गार्जियन का फाइनेंशियल स्थिति बहुत ख़राब रहता है। गार्जियन फिर से अपने लोन लेते हैं और बच्चे को पढ़ाने भेज देते हैं। बच्चे फिर से तैयारी करता है 12th के बाद, 12th तो दे ही चुका रहता है, उसके बाद फिर से तैयारी करने पे लग जाता है। फिर एग्ज़ाम देता है, फिर वहाँ पे फेल हो जाता है। फिर फेल होने के बाद गार्जियन प्रेशर देते हैं कि तुमने इतने पैसे खर्च करवा दिए, अभी तक क्यों नहीं निकला। बच्चे के पास ऑप्शन नहीं बचता है, क्योंकि बच्चे को जो है मशीन ही बना दिया जाता है, पढ़ाई का ही मशीन बना दिया जाता है और बच्चे जो है डिप्रेस्ड, डीमोटिवेट होते और गलत कदम उठाने का फ़ैसला ले लेता है बच्चा।
तो गार्जियन को ये चीज़ सोचना चाहिए कि बस संस्कार जो है वो बच्चे को हम दें, बाकी एजुकेशन है वो बच्चे खुद अपने हिसाब से सेलेक्ट करे, जिसमें उसको खुशी हो, जिसमें उसको दिलचस्पी हो, वही पढ़ाई बच्चे खुद अपने से सेलेक्ट करें। माता पिता का बस इतना ही काम है कि हम उसे अच्छा संस्कार दें।